दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी। दोस्तों आज जो स्थिति बनी हुई है, पहले बात समझ ली जाए, हम है हिंदुस्तानी। और एक गाना किसी गायक ने बहुत अच्छा गाया था कि लाए हैं हम तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज जो देश के हालात है वो बहुत ही दयनीय है। आप सभी जानते हैं कि जब से सत्ता पलट हुई है उस दिन से दोस्तों देश में क्या क्या हो रहा है। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जा रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, परंतु लोगों के दिमाग को दोस्तों इन मुद्दों से हटाकर धार्मिक मुद्दों पर लगा दिया गया, हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया गया, मीडिया को खरीद लिया गया और इतनी बेरोजगारी, जीडीपी इतनी डाउन जा चुकी है भारत की। ये पहली बार हुआ है और एक बात को कहने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि 70 साल में क्या किया। दोस्तों मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, मैं अपने देश के लिए सोच सकता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, मैं बद्दी में काम करता था और मैं एक एग्जीक्यूटिव का काम करता था एयरटेल में। वहाँ पर कोमेड फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, उसके मालिक से मेरी जान पहचान हुई। उनके बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते थे। वो कहने लगे कि मैं भी कभी कभी जाता हूँ और वहाँ की ईमानदारी जब मैं देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। एक बार मैं अमेरिका में हलवाई की दुकान पर चला गया और मैंने दूध का गिलास मांगा तो इतना प्योर दूध मेरे को उस हलवाई ने दिया और मैंने उनसे कहना शुरू किया कि अगर आप, हलवाई को मैंने कहा कि अगर आप इस दूध में आधा पानी भी मिला दो ना, तब भी इस दूध में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इतना ही कहना था कि हलवाई ने मेरे ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया। हलवाई ने कहा कि आप इतनी घटिया सोच कैसे सोच सकते हैं? अगर मेरे देश के बच्चे घटिया दूध पिएंगे तो उनकी घटिया सोच हो जाएगी, अगर उनकी घटिया सोच होगी तो मेरा देश तरक्की कैसे करेगा? परंतु दोस्तों आज हिंदुस्तान में सब कुछ विपरीत हो रहा है। अपने अपने के लिए सब जी रहे हैं। एक कहावत है कि माँ तीनों लुट के ले गई, सब नो अपनी अपनी पै गई। दोस्तों बात अच्छी है नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करें, ईमानदारी सीख लें, परंतु जो ये राजनीतिज्ञ है, हमारे बड़े बड़े नेता है, झूठ पर झूठ बोलते हैं तो जनता क्यों सच बोलेगी? जैसा राजा वैसी प्रजा। परंतु दोस्तों अगर राजा ठीक नहीं है तो सब उसको बदलना उचित है। आज राजनीति के लिए क्या नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया, 2 साल की सज़ा सुना दी। ये राजनीति नहीं है। मेरे को याद है कि एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी ममिक्री कर दी थी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और आज तक लालू प्रसाद यादव जी जेल में धक्के खा रहे हैं। दोस्तों इतनी भी तानाशाही ठीक नहीं है, हमें समझना है। अगर हम अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो हमें देश का भविष्य पहले उज्जवल करना पड़ेगा। ऐसी तानाशाही, अगर बेरोजगारी इतनी बड़ी है, रोजगार मांग रहे थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि सब पकौड़े तलना शुरू कर दो। और बीए पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 1950-51 में इनका जन्म शायद हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है।
उस समय के बीए पास रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे। अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई की होती तो चाय क्यों बेचते? वो अच्छी नौकरी करते, अच्छा काम करते। दोस्तों, सब कुछ झूठ हो रहा है। देश को बचा लो, अभी समय है। आजकल छोटा जो व्यापारी है, मैंने भी कोशिश की अपने को स्टैंड करने की। दोस्तों, सबसे पहले नोटबंदी हुई। नोटबंदी ने छोटे व्यापारी को ऐसे मारा कि वो उभरने के लायक बड़ी मुश्किल से हो ही रहा था। फिर जीएसटी की मार पड़ गई। जीएसटी से फिर उभर रहा था तो कोरोना की मार पड़ गई। दोस्तों, छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया गया, जो देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के ऊपर क्या इतना अत्याचार हुए वो आप सभी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम कितना फैला, मीडिया कितना खरीदा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बचा लो, ठीक कहा है उन लोगों ने कि लाए हैं हम तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी धर्म की हानि होती है तब पैगंबर के रूप में कोई ना कोई प्रकट होता है। इस देश को बचाने के लिए आप में से, हम में से किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। इन लोगों की सोच को अगर देखा जाए, पेंशन के बारे में जब हिमाचल में कहा गया कि पेंशन बहाल होनी चाहिए, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो, पेंशन ले लो। अरे क्या बेतुकी बातें करते हैं। मल्टीटास्क के लिए जब भर्ती होनी थी पीडब्ल्यूडी में, माताओं बहनों के सिर के ऊपर 50-50 किलो की बोरी उठाकर उनको दौड़ाया गया। ऐसा कभी नहीं देखा दोस्तों, ऐसा कभी नहीं देखा। आओ हम एकजुट हो जाएं, अंधभक्ति छोड़ दें, सिर्फ अपने देश के लिए सोचें। जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। मेरे जैसे बहुत से बेरोजगार हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके। दोस्तों, यही तो ये पॉलिटिशियन चाहते हैं कि अगर हर बंदा फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया तो देश के बारे में सोचेगा। अगर देश के बारे में वो सोचना, आम इंसान सोचना शुरू कर देगा तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी। शिक्षा को कम किया जा रहा है। लोगों शिक्षा के ऊपर दोस्तों टैक्स लगाए जा रहे हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। आई लव माई इंडिया। मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। आज इसलिए इन बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ, एक वीडियो के माध्यम से। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को कितना नीच दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना कि ये लोग ऐसे हैं। वो सिर्फ एक सच्चाई बोलते हैं, और आज सच की आवाज़ को उठाने वाला ही, उसको ही सज़ा मिल रही है 2 साल की, संसद से बाहर कर दिया गया। बोलते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दोस्तों, कब तक हिटलर की चाल कब तक चली जाएगी, ये दुनिया समझेगी। आज ईवीएम को हटा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ। कब तक धोखाधड़ी करोगे? धोखाधड़ी कब तक करोगे? कब तक देश? बहुत मुश्किलों से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस देश का संविधान लिखा, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संविधान आज भारत का संविधान है।
अगर इस संविधान को पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, देश में सुकून और शांति पैदा हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी, ऊंच नीच छोटा बड़ा सब खत्म हो जाएंगे। परंतु ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया तो इनकी रोटियां कैसे सेकेगी? जो दूसरों की लाशों पर रोटियां सेकना जानते हैं। दोस्तों, इनको छोड़ो, हम अपने देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, यही हमारा कर्तव्य है। आप सब कुछ समझ गए होंगे। बचा लो, सेव माय इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय राम।